दोस्तों आज का वीडियो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का बैठक है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्यों आज ये लोग बैठक किए हैं। आज का जो बैठक है यह किस कारण से रखा गया है? आज का बैठक देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के 120वीं जयंती समारोह के अवसर पर हम लोग उन्हें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी प्रथम देश के प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने देश के 80% से अधिक किसानों के लिए, मजदूर के लिए, इन्होंने जो इनके हित के लिए काम किए और करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, ये आज के इस भारत में किसी ने नहीं किया। जो इनके काम को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। हम उन्हें सम्मान करते हैं। हम देश के लोग आज उनके जन्मदिन पर उन्हें पुष्पांजलि देकर उनके जीवन के अनंत विचारों के कामना करते हैं। आप कुछ कहेंगे सर? हाँ, आज चौधरी चरण सिंह जी का 120वां जयंती समारोह के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुआ। उनका कहना था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, और उन्होंने किसानों के लिए और खेतिहर मजदूर के लिए, आम आवाम के लिए बहुत काम किए। इसलिए आज पूरे देश में सब जगह उनका जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए थे और उनको याद करने के लिए आए थे। जो ऐसा किसानों का सच्चा नेता कोई आज तक देश में नहीं हुआ। आज हम लोग यहाँ भारत के जो नेतृत्व थे, किसानों का नेता थे, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 89 में हुई थी। तो इस प्रकरण में हम लोग उनके किए हुए कार्यों को, उनके नेतृत्व की क्षमताओं को याद करने के लिए प्रतिवर्ष उनको याद करते हैं और एक महान नेता के रूप में उसे नमन करते हैं। हमारे चौधरी चरण सिंह जी का विचार था कि भारत की आत्मा खेत और खलिहान में है। वादी थे। उनका कहना था कि अगर कोई गलत दिशा में जा रहा हो, चाहे हमारा दल का आदमी क्यों नहीं हो, उसका विरोध करो, उसका प्रतिकार करो, हमसे भूल हो सकती है। इसी देश को आज हम लोग नमन करते हैं और उनके किए हुए कार्यों को, उनकी आत्मा के शांति के लिए, उनकी कृति के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज सत नमन हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का है। दिनेश प्रसाद यादव, आरजेडी प्रवक्ता, सुपौल। आज हम लोग आपका शुभ नाम बताइए। प्रोफेसर चांद, आज हम लोग देश के किसान के सम्मान नेता चौधरी चरण सिंह के 120वीं जयंती, चौधरी साहब का जन्म 23 दिसंबर 1902 को इस देश में पैदा लिए, जो किसान के लिए रात दिन और जमीनी स्तर के नेता थे। और उनका मानना था कि देश का विकास और देश का समृद्धि यदि होगा तो वह खेत और खलिहान होकर के गुजरेगी, तब देश की समृद्धि होगी। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, सभी उनका जन्म दिवस पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके विचारों पर चलने का हम लोग कोशिश करते हैं। जो देश के विकास होगा, किसानों का विकास होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नारायण यादव, किसान सेल के जिला अध्यक्ष, राजद, सुपौल। आज हम लोग हर वर्ष की तरह, वर्षों से हम लोग, जब चौधरी साहब इस देश से, इस दुनिया से गुजर गए, उस दिन से आज तक हम लोग हर वर्ष ये 23 दिसंबर
23 दिसंबर को हम लोग उनकी जन्म शताब्दी मनाते आ रहे हैं और उनकी याददाश्त में हम लोग फूलमाला से उन्हें समर्पित करते हैं और साथ ही साथ उनके विचारों पर हम लोग चलने के लिए संकल्पित होते हैं, संकल्प लेते हैं जो कि उनकी विचारधारा को हम गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे चौधरी साहब बहुत तपे तपाए गांव के किसान के बेटा थे और उन्होंने छपरौली से लेकर भारत के शीर्ष पद, प्रधानमंत्री पद पर भी उन्होंने गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुए। इसी रूप में उन्होंने हर समय पार्लियामेंट में भी उन्होंने अपना सदन में रखने का काम किया था जो 65 और 35 की रफ्तार हो, 65 का हक गांव में मिले, किसान को मिले, गरीब को मिले और मजदूर को मिले और 35% पर ही शहर को विकसित किया जाएगा। इसी आधार पर वह सरकार में भी इस पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अनबन हुई थी उनकी बेटा कांति देसाई से। इसलिए हम लोग आज चौधरी साहब को अपने पुरखे के रूप में समझते आ रहे हैं और उनकी जन्म शताब्दी मनाने का काम करते हैं। उनकी चरणों में हम लोग अपना सर नमन करते हैं और उनकी दी हुई जो मार्ग है उस पर चलने का संकल्प लेकर के चलने का काम करते हैं। यही हम लोगों का संकल्प है और हम लोगों का विचार है। डॉक्टर अमन कुमार, ब्रिगेड, बिहार। सुपौल जिला मुख्यालय स्थित बीबीसी कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती समारोह आयोजित की गई है। संपूर्ण देश आज किसान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी स्पष्ट तौर पर कहते थे जिस तरह से सीमा की रखवाली जवान करते हैं उसी तरह से देश और दुनिया के आम आवाम की पेट भरने का काम किसान करते हैं। किसान की खुशहाली से ही देश समृद्ध हो सकता है, देश विकसित हो सकता है।